Good morning to everyone. This is Santosh from Mount Devi Preparatory School. आज हम लोगों का वेरी फर्स्ट लेसन है. आज हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में समझेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स एंड व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ इट. ठीक है. सो लेट मी कम ऑन द बोर्ड. लेट्स सी वी राइट हियर इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स को समझने का दो अलग अलग प्रोस्पेक्ट है. अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक्स के फादर जो है वो एडम स्मिथ को कहा गया है, लेकिन एडम स्मिथ ने भी अपने अप्रोच में ये बोला कि दो अप्रोच से इकोनॉमिक्स को समझा जा सकता है. पहला जो अप्रोच है जिसको हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच बोलते हैं. ट्रेडिशनल शब्द तो समझ ही रहे हैं आप कि ट्रेडिशनल शब्द का मतलब ये है कि आम जनरली जो लोग इस टर्म को समझेंगे वो कैसे समझेंगे. तो इट इज नोन एज द ट्रेडिशनल अप्रोच. और दूसरा जो अप्रोच है जिसको हम लोग मॉडर्न अप्रोच के नाम से जानते हैं. तो ट्रेडिशनल अप्रोच हो गया जो अभी तक जो चलता आ रहा है वो ट्रेडिशनल हो गया. और मॉडर्न अप्रोच का मतलब हो गया जो हम लोग जनरली स्टडी करेंगे, जो थ्योरेटिकल जानकारी लेंगे उसके बारे में. हम इसको एक एक करके सिर्फ इसका नाम लिखते हैं, फिर आगे चल के एक एक टर्म को आगे हम लोग डिफाइन करते हैं. ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर हम लोग चार टर्म बेसिकली यूज करते हैं. पहला टर्म है प्रोडक्शन. दूसरा टर्म है प्रोडक्शन के बाद कंजम्पशन. थर्ड टर्म एक्सचेंज. और फोर्थ टर्म है डिस्ट्रीब्यूशन. जो इंटायर इकोनॉमिक्स है उसको पढ़ने का जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो ये एक आम आदमी इसको आसानी से समझ जाता है. लेकिन जब हम बात करेंगे मॉडर्न अप्रोच के बारे में तो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से इकोनॉमिक्स को दो भाग में डिफरेंशिएट किया गया है. इसको फर्स्ट पार्ट को हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं और जो सेकंड पार्ट है उसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं. ठीक है. तो ये एक समझने की बात है. ये मॉडर्न अप्रोच की बात हो गई और ये ट्रेडिशनल अप्रोच की बात है. आपको 11th क्लास से जो आप एडमिशन अभी लेंगे तो आपको ये तो पढ़ना है ही, ये तो पूरा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बेसिकली आपको थ्योरी में ये माइक्रो इकोनॉमिक्स को ज्यादा फोकस करना है. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चीज को. पहले सबसे बात करें जितने भी ये अलग अलग तरह के ट्रेडिशनल अप्रोचों से क्या होता है. नंबर वन प्रोडक्शन. प्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी इकोनॉमी का. प्रोडक्शन का जो ग्रॉस वैल्यू है वो हम लोग ऐसे समझे. यहां पर देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग ये बात है. किसी भी देश में किसी भी सेक्टर में कोई भी तरह के किसी भी सेक्टर में किसी भी देश में किसी भी तरह के अगर प्रोडक्शन की बात की जाए तो हम लोग प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्टिव सेक्टर्स को पहले समझ लें. सो अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के जो प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं उसको तीन भाग में बांटा गया है. पहला है प्राइमरी प्रोडक्टिव सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी और तीसरा है टर्शियरी. ये तीन ही है. प्राइमरी प्रोडक्टिव सेक्टर वैसे सभी प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं जहां पर प्रोडक्शन नेचुरल रिसोर्स के बेसिस को ध्यान में रखकर के किया जाता है. ठीक है. मान लो वहां पे प्रोडक्शन कहां से होगा, नेचुरल रिसोर्सेज से होगा. एज फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर हो गया, फिशी कल्चर हो गया, पिसी कल्चर हो गया, और क्या कहते हैं हॉर्टिकल्चर हो गया. ये जितना भी कल्चर्स है, नहीं माइनिंग हो गया, ये सब क्या डायरेक्टली हम लोग नेचर से निकालते हैं. तो इस तरह से ये सभी प्रोडक्शन क्या हो गए प्राइमरी प्रोडक्टिव सेक्टर्स के अंदर आ गए. नाउ सी जब प्राइमरी प्रोडक्टिव सेक्टर्स को हम प्रोसेस करते हैं उसके लिए जो प्रोडक्टिव एजेंसीज काम करती है उसको हम लोग सेकेंडरी प्रोडक्टिव सेक्टर का नाम देते हैं. सी सेकेंडरी के अंदर क्या हो गया, प्राइमरी की प्रोडक्ट को प्रोसेस किया गया. हम एक एग्जांपल देखते हैं. सपोज करते हैं कि हम लोगों ने क्या किया, जमीन से क्रूड ऑयल निकाला. तो क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम जो निकाले वो क्या हो गया, प्राइमरी हो गया, हुआ ना. नाउ सी इस पेट्रोलियम का हम लोग कुछ यूज नहीं करते, फिर इस पेट्रोलियम को साफ करते हैं. फिर वहां पे हम लोग क्या करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस लगाते हैं और उसको पेट्रोल को अलग अलग टेम्परेचर पर जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं उससे तो अलग अलग चीज जो है अलग अलग
टेम्परेचर पे हम लोग को मिलता है। तो ये जो एक पेट्रोलियम रिफाइनरी हो गया, ये क्या हो गया, सेकेंडरी प्रोडक्टिव सेक्टर हो गया। सपोज करते हैं हम एग्रीकल्चर किए और हम व्हीट उपजाए, गेहूं तो कोई खाएगा नहीं। अब गेहूं को आटा बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक चक्की मिल बनाते हैं, चक्की मिल में ऊपर से जाते हैं, डालते हैं गेहूं और नीचे से क्या निकलता है, आटा। तो ये जो आटा निकल के तैयार हुआ, ये कहाँ बना है, सेकेंडरी प्रोडक्टिव सेक्टर में। आटा चक्की मिल क्या किया, प्रोसेस किया। प्राइमरी के प्रोडक्ट को जो प्रोसेस करेगा वो क्या होगा, सेकेंडरी होगा। ठीक है ना। फिर क्या सेकेंडरी के प्रोडक्ट भी प्रोसेस होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अभी आटा मिला था, उसको हम क्या किया, उसको अच्छा पैकेट में पैक कर दिए, लिख दिया उसमें पतंजलि आटा, और उसको क्या किया, सेल करना शुरू कर दिए। जितना भी रिटेल सेक्टर है, जितना भी सर्विस सेक्टर है, वो सब क्या हो गया, सेकेंडरी के प्रोडक्ट को प्रोसेस करना। तो इस तरह से देखा जाए तो प्रोडक्शन के ये तीन अलग अलग जोन होते हैं, और ये तीनों जोन कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ इकोनॉमी को जनरली रिफ्लेक्ट करते हैं। तो पहला ये प्रोडक्शन की बात होगी। तो प्रोडक्शन ग्रॉस लेवल पर यही बात करेंगे, तो इसको ही हम लोग जीडीपी बोलेंगे, और इंडिविजुअल लेवल पर जो बात करेंगे वो इंडिविजुअल इंडस्ट्री या किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के प्रोडक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है ना। सी नंबर 2, कंजम्पशन। कंजम्पशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग बियरिंग ऑफ द कमोडिटीज को देखते हैं, मतलब जो भी प्रोडक्शन हुआ है उस हिसाब से उसकी जो खपत है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, किसमें, कंजम्पशन में। इसमें कंज्यूमर बिहेवियर्स की बात होती है, और ये भी क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच है फॉर द मेजरमेंट ऑफ द ट्रेडिशनल स्टाइल्स ऑफ इकोनॉमी। तो नंबर 2 हम लोग कंजम्पशन को रखते हैं। जैसे इंडिया का एग्जांपल है कि इंडिया दूध का, मिल्क का सबसे बड़ा, इंडिया में पूरे वर्ल्ड में इंडिया मिल्क का सबसे बड़ा प्रोडक्शन करने वाला देश है, लेकिन सबसे बड़ा कंजम्पशन करने वाला भी देश कौन है, इंडिया है। मतलब जितना वो प्रोडक्शन करता है उतना ही उसका क्या है, कंजम्पशन है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कंजम्पशन को हम समझेंगे कि इट इज द ट्रेडिशनल वे टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिकल टर्म। नंबर 3, एक्सचेंज। यानी कि जितने भी सर्विसेज और रिटेल पॉइंट्स हैं वो सब एक्सचेंज में आते हैं। एक्सचेंज का मतलब ये है कि एक दुकानदार है, सपोज कीजिए एक दुकानदार है, ये दुकानदार अनाज का है, जो अनाज बना, जो बेचने का काम, वो खुद तो उसको बनाता नहीं है, वो कहीं मंडी से उस अनाज को खरीद के लाया और किसी थर्ड पार्टी को क्या किया, सेल किया। यहाँ पर उसने क्या किया, गुड को कहीं से खरीद के कम दाम में लाया और उसको किसी थर्ड पार्टी को सेल करने का काम किया। यहाँ पर 3 लोग रह गए, ये क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। तो बेसिकली हम लोग ये समझते हैं कि जितने भी इस तरह के कन्वर्शंस होते हैं जहां पर 2 से अधिक लोग, मतलब कम से कम 3 लोग पार्टिसिपेंट्स जो है वो काम करते हैं, वो क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो गया। और यही एक्सचेंज क्या है, ट्रेडिशनल वे, ट्रेडिशनल अप्रोच है इकोनॉमी को समझने का। सबसे लास्ट में बात करें डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में ये होता है कि गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर के जितने भी लोग हैं वो अपने प्रोडक्ट को प्रोसेस करते हैं, अपने प्रोडक्ट को हर जगह तक पहुंचाने का काम करते हैं, और इस तरह से जो एक कॉमन वे ऑफ इकोनॉमी है उसको डेवलप किया जाता है। तो ये एक ट्रेडिशनल वे हो गया फॉर द अप्रोच ऑफ इकोनॉमी। नाउ सी हम बात करें कि मॉडर्न अप्रोच क्या है। मॉडर्न अप्रोच बिल्कुल क्लियर है कि एक मैक्रो इकोनॉमी होता है, एक माइक्रो इकोनॉमी। मैक्रो जो कि बड़े लेवल पर, जो कि एग्रीगेट जीडीपी लेवल पर, जो नेशनल इनकम के लेवल पर जो एग्रीगेट वैल्यू फाइंड किया जाएगा, जो स्टडी किया जाएगा, उसको हम लोग मैक्रो इकोनॉमी बोलते हैं, बड़ा लेवल। मैक्रो टर्म का मतलब क्या है, बड़ा, जबकि माइक्रो का मतलब क्या है, छोटा। तो मतलब इसमें इंडिविजुअल लेवल पर इंडस्ट्रीज या फिर किसी भी तरह के इंडिविजुअल लेवल पे प्राइस, सप्लाई, डिमांड, ये सब का बात होगा। इसके बारे में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझेंगे। तो बेसिकली ये 2 अप्रोच हो गया, ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा मॉडर्न अप्रोच। इस हिसाब से पूरे दुनिया में जो इकोनॉमी है उसको बेसिकली 3 भाग में बांटा गया है। देखिएगा पूरे दुनिया में जितने भी देश हैं उनके जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3 है। पहला जो बात है इसको हम लोग बोलते हैं प्लान्ड इकोनॉमी। शब्द से समझिएगा प्लान्ड इकोनॉमी क्या है। प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब ही ये है
कि ऐसा इकोनॉमी होगा जिसका प्लान बनाया गया होगा। तो इस प्लान को बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? तो वहां का गवर्नमेंट होगा। मतलब गवर्नमेंट गाइडलाइंस के बेसिस पर जो इकोनॉमी काम करती है वो सब क्या होती है? प्लान इकोनॉमी होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्लान इकोनॉमी। प्लान इकोनॉमी का एक और नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं सोशियलिस्टिक इकोनॉमी। मतलब प्लान इकोनॉमी का ही एक दूसरा नाम क्या है? सोशलिस्टिक इकोनॉमी। इज दैट क्लियर? ना सी नंबर 2। नंबर 2 का नाम है मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमी है जहां पर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इस मार्केट इकोनॉमी को हम लोग कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कहते हैं। मतलब चाहे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी बोले या मार्केट इकोनॉमी बोले, बात क्या है, एक ही हो गया। थर्ड जो आता है इसका नाम है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमी है जिसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों को एग्जिस्टेंस के रूप में पार्टिसिपेट करते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि ये प्लान्ड और मार्केट इकोनॉमी के साथ कुछ सर्कमस्टेंसेस को मिला करके बनाया जाता है। तो इस हिसाब से पूरे दुनिया में जो इकोनॉमी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये तीन ही है। पहला नंबर प्लान्ड इकोनॉमी, दूसरा मार्केट इकोनॉमी और तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमी। हम एग्जांपल देते हैं, देखिएगा। अमेरिका, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये सब ऐसे देश हैं। इन देशों में मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इकोनॉमी फंक्शन करती है। तो इस तरह के जितने भी देश हुए वो सब क्या हुए? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करते हैं। आप जरूर नाम सुनोगे G7 कंट्रीज का। तो G7 कंट्रीज क्या है? ये सब है, कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, ये सब अपने आप में कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये मार्केट इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है। नंबर 2 आता है प्लान्ड इकोनॉमी। ऐसे सभी जगह जहां पर गवर्नमेंट के प्लान के हिसाब से सारी चीजों को रेगुलेट किया जाता है, जैसे रशिया, बेस्ट एग्जाम्पल, चाइना। ठीक है, यहाँ पर प्लान्ड इकोनॉमी लोग बोलते हैं कि हम लोग क्या प्लान्ड इकोनॉमी है, सबके लिए एक सोशलिस्टिक इकोनॉमी को बनाते हैं। तो इस तरह की जो इकोनॉमी है वो क्या प्लान्ड इकोनॉमी को दिखाता है। थर्ड है मिक्स्ड इकोनॉमी। थर्ड है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? इंडिया है। हम बोल सकते हैं इसको नहीं, आम चर्चा की भाषा में सबको मिला दिया, ओपन इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी, जो क्या कहते हैं प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, सबको मिला के जो एक वैल्यू पुट अप किया उसका नाम क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया में लिबरलाइज्ड इकोनॉमी का प्रचलन, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के बाद एलपीजी मॉडल को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यहाँ पे इंडिया में इम्प्लीमेंट किया था। उस समय वो भारत के वित्त मंत्री थे और उन्होंने ये बताया कि इंडिया में ही मिक्स और लिबरलाइज्ड इकोनॉमी जो है पहली बार पूरी दुनिया में लॉन्च हुआ। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये समझे कि इकोनॉमी के ये तीन अलग अलग प्रकार हैं। एक जनरल कॉन्सेप्ट में समझने की बात हो तो अगर किसी भी देश के प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना होगा तो इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स से ही हम किसी भी देश के जीडीपी को समझ सकते हैं, नेशनल इनकम को निकाल सकते हैं, पब्लिक फाइनेंस को निकाल सकते हैं, जो एक्सचेंज वैल्यू होती है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। इसके अलावा किसी भी इंडिविजुअल लेवल पर प्राइस स्टेबिलिटी की बात हो, डिमांड की बात हो, सप्लाई की बात हो, ये सब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए आज एक जनरल पहला लेक्चर था विद द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। हम लोग ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच को समझे। हम लोगों ने ये समझा कि प्रोडक्शन के अलग अलग फैक्टर्स क्या होते हैं। हम लोगों ने ये समझा कि किस तरह से रिटेल एक्सचेंज नजर आता है। हम लोगों ने ये समझा कि इंडिया एक ऐसा देश है जो कि अपने आप में मिक्स्ड इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करता है। थैंक यू। आज इतना ही हम लोग रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में और भी बात